27-28 के एज में करियर चेंज करना क्या सच में रिस्की है, या फिर असली रिस्क ये है कि अगले 20 साल भी उसी लाइफ में फंसे रहो जो तुम्हें अंदर से स्लोली खत्म कर रही है। क्योंकि ऑनेस्टली आज बहुत लोग कंफ्यूज तो नहीं हैं, वो बस थक चुके हैं कि हर मंडे उठकर वही काम करना जिसमें सैलरी तो है बट एक्साइटमेंट नहीं। और सबसे डेंजरस फीलिंग पता है क्या होती है? जब तुम्हें ये सोचना शुरू कर देते हो कि अब शायद बहुत लेट हो गया है। जब हम 21-22 के थे तब हमने करियर चूज नहीं किया था, हमने बस गैस मारा था कि किसी ने ये बोला कोडिंग कर लो, किसी ने बोला MBA सेफ है, किसी ने बोला गवर्नमेंट जॉब ले लो, किसी ने बोला इसमें स्कोप है। और ऑनेस्टली उस एज में हम में से ज्यादा लोगों को खुद भी नहीं पता था कि हम एक्चुअली कौन है। बट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, 22 की एज में लिया हुआ डिसीजन लोग 30 साल तक कैरी करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब स्विच करना वियर्ड लगेगा। फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, वो दोस्त तो मैनेजर बन गया, उसकी सैलरी 30 LPA है, सब सेटल हो रहे हैं और तुम रात को लिंक्डइन स्क्रॉल करते हुए सीक्रेटली सर्च करते हो, इज 28 टू लेट टू स्टार्ट ओवर। लेकिन यहाँ एक डेंजरस लाई है जो सोसाइटी हमें बार बार सेल करती है कि लाइफ लीनियर होती है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से प्रमोशन एंड प्रमोशन से देन सेटल। बट रियल लाइफ कभी लीनियर नहीं होती। और फनी बात पता है, जो लोग आज जेन्युइनली हैप्पी हैं उनमें से बहुत लोगों ने 27 से 30 के बीच में अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर ली थी। लेकिन इंटरनेट तुम्हें सिर्फ उसका सक्सेस दिखाता है, उनकी कंफ्यूजन नहीं, उनकी स्लीपलेस नाइट्स नहीं, वो फेज नहीं जब उन्हें लगा था शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। करियर चेंज करने का फियर एक्चुअली करियर का फियर नहीं होता, असली फियर होता है पेरेंट्स क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे, सैलरी टेम्पररी कम हो जाएगी, यंगर लोग आगे निकल जाएंगे। इस एज में बिगिनर बनना पड़ेगा। ईगो को सबसे ज्यादा पेन वही होता है, क्योंकि 28 के एज में nobody wants to feel lost again। बट ऑनेस्टली अगर हम इंटरनली ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो तो सिर्फ पे चेक के लिए सर्वाइव करना भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बहुत लोग एक्सटर्नली स्टेबल दिखते हैं बट इंटरनली कंप्लीटली डेड फील करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप आता है। लोग सोचते हैं अगर मैंने स्विच किया और 2 साल स्ट्रगल हो गया तो, लेकिन वो ये नहीं सोचते अगर स्विच नहीं किया तो अगले 25 साल। इमेजिन करो अगर तुम 28 के हो, अगर 2 साल लर्निंग में भी लग गए तब भी तुम 30 के ही होगे। वैसे भी 30 तो होना ही है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है 30 पर तुम वही फ्रस्ट्रेटेड इंसान होगे या किसी ऐसी जर्नी पर होगे जहां तुम जेन्युइनली एक्साइटेड फील करते हो। और यहाँ लोग एक और बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो करियर को सिर्फ सैलरी से मेजर करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में करियर सर्वाइव करता है एनर्जी से, क्योंकि जिस काम में इंटरेस्ट नहीं होता उसमें कंसिस्टेंसी इवेंचुअली मर जाती है। अब ऑनेस्टली सोचो 27 लेट किस हिसाब से है? क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए मे बी, लेकिन स्किल सीखने के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, AI के लिए, बिजनेस के लिए, कंसल्टिंग के लिए या राइटिंग के लिए। आज पूरा वर्ल्ड इंटरनेट की वजह से रीबिल्ड हो रहा है। लोग 40 पर यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, 35 पर स्टार्टअप बना रहे हैं, 50 पर क्रिएटर बन रहे हैं। लेकिन हमारा ब्रेन क्या स्टार्ट करता है? वो आसपास के 5 लोगों को देखकर डिसाइड करता है क्या मैं पीछे हूँ। यही ट्रैप है। और ऑनेस्टली करियर स्विच में सबसे पेनफुल चीज स्किल सीखना नहीं होता, आइडेंटिटी टूटती है। स्पेशली अगर तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल दिखते हो। इमेजिन 5 साल किसी फील्ड में काम किया, अब सडनली बिगिनर बनना पड़ेगा। अगेन क्वेश्चंस पूछना, अगेन मिस्टेक्स करना, अगेन स्टूपिड फील करना। यही लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस फेलियर से कम आइडेंटिटी कोलैप्स से ज्यादा डरते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज पता है, हर स्ट्रॉन्ग इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ एक्सटर्नली वो पीछे जा रहा होता है बट इंटरनली पहली बार ग्रो कर रहा होता है। और शायद अभी तुम्हारी लाइफ में वही फेज चल रहा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि बस पैशन को फॉलो करो। हर करियर बिगनिंग में बोरिंग लगता है, हर फील्ड में स्ट्रगल होता है। करियर स्विच इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होना चाहिए। तो पहले एक्सप्लोर करो, साइड स्किल बिल्ड करो, टेस्ट प्रोजेक्ट्स करो, फ्रीलांसिंग ट्राई करो, लोगों से बात करो। मतलब पहले ब्रिज बनाओ फिर जंप करो। कभी कभी प्रॉब्लम करियर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है टॉक्सिक कंपनी, बैड बॉस, बर्नआउट एंड मीनिंगलेस वर्क। तो ब्लाइंडली क्विट मत करो। पहले ये समझो कि तुम्हें नया करियर चाहिए या सिर्फ थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अंदर से बार बार एक आवाज आ रही है कि ये लाइफ तो मेरी नहीं लग रही, तो उस आवाज को परमानेंटली इग्नोर मत करो, क्योंकि कुछ रिग्रेट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनमें सबसे डेंजरस रिग्रेट ये होता है कि काश मैंने ट्राई किया होता, फेलियर रिकवर हो जाता। लेकिन अनलिव्ड लाइफ बहुत सालों तक अंदर रह जाती है। अगर तुम भी लाइफ के उस फेज में हो जहां बाहर से सब नॉर्मल लगता है
बट अंदर से लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, रीस्टार्ट। और जो भी डाउट होंगे उसका सोल्यूशन आपको देंगे, क्योंकि शायद तुम्हें पूरी लाइफ रीस्टार्ट नहीं करनी, बस एक डायरेक्शन चेंज करनी है। मेरा नाम है निश्वी बाथम। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।